जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हीरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अभी आप सभी जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है भारत संसाधनों में उपयोग, उसको पढ़ रहे थे। इसका लगभग कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। इसका कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ था, आज उसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। ठीक, तो जिस जो जो टॉपिक बचा हुआ था उसको हम लोग आज क्लियर कर देते हैं। हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे थे भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ था। हम लोग इससे पहले के जो क्लास में है, इसके पहले क्लास में हम लोग संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सतत विकास के बारे में। सतत विकास है क्या, इसका संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक, सतत विकास। सतत विकास क्या है? सतत मतलब होता है लगातार। सतत मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार मतलब लगातार विकास। जिस चीज का लगातार विकास हो उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास क्या है? वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे ही सतत विकास कहते हैं। वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को वर्तमान और भविष्य भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे ही सतत विकास कहते हैं। जैसे हम लोग के बाद जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हम लोग के बाल बच्चे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसको ध्यान में रखकर जो विकास किया जाएगा उसे ही सतत विकास कहते हैं। तो जिन 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 संसाधनों का उपयोग हम लोग करते हैं, उन उन संसाधनों का उपयोग आगे आने वाली पीढ़ी भी करे। संसाधन का बचाव करना, संसाधन को बचा के रखेंगे तब ना आगे आने वाली पीढ़ी इन संसाधनों का उपयोग करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास। ठीक, जैसे क्या है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, मद्देनजर उसको ध्यान में रखकर जो विकास किया जाएगा, जो विकास कायम रखा जा सकता है, उसे ही सतत विकास कहते हैं। ऐसी धारणा को सतत विकास कहते हैं। ठीक, मतलब पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसी विकास को क्या कहते हैं हम लोग? सतत विकास कहते हैं। जैसे हम लोग अभी संसाधनों का यूज कर रहे हैं और भविष्य की आवश्यकताओं को, भविष्य में भी जो आवश्यकताएं होंगी संसाधनों का, उन सभी को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाएगा उसे ही सतत विकास कहेंगे। जैसे पानी का उपयोग करते हैं, पानी का बहुत अधिक उपयोग करने पर क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी, पानी जल स्तर नीचे हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि जो भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ी है उनको पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए अभी जो जितना संसाधन है, पानी जल संसाधन है, उसको सीमित मात्रा में उपयोग करके भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम लोग अगर पानी का उपयोग करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सतत विकास कहते हैं। उसी चीज को सतत विकास कहते हैं। उसी तरह जैसे पेड़ है, हम लोग अभी जैसे जंगल है उनका बहुत अधिक दोहन करेंगे, बहुत अधिक कटाई करेंगे, उससे क्या होगा कि जैसे अभी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उससे ऑक्सीजन हम लोग मिल रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषित बहुत ज्यादा हो जाएगा। जंगल से क्या होता है, हम लोग को जैसे पेड़ पौधे से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। आगे अगर पेड़ पौधे हम लोग बहुत अधिक मात्रा में काटेंगे तो क्या होगा कि आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसीलिए हम लोग जो जो भी संसाधन उपलब्ध है पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में जिन जिन संसाधनों की उपलब्धता है उनको सीमित मात्रा में उपयोग करके भविष्य में आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको ध्यान में रखकर जो हम लोग उसका उपयोग करेंगे, उसका विकास करेंगे, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? सतत विकास कहते हैं। सतत विकास किसे कहते हैं? कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो विकास कायम रखा जा सकता है, उस ऐसी धारणा को क्या कहते हैं हम लोग? सतत विकास कहते हैं। उम्मीद है कि सतत विकास आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। सतत विकास मतलब लगातार विकास, जो आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर करते हैं, जो लगातार विकास करते हैं। वर्तमान में जो विकास हो रहा है वर्तमान में जो विकास हो रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान में जो विकास कायम रखा जा सकता है उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। ठीक, सतत विकास आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हम लोग चलते अच्छे से समझते हैं इसको। और कहता है कि 1987 ईस्वी में एक कमीशन का आयोजन किया गया था। एक कमीशन किया गया था, ब्रूटलैंड कमीशन। 1987 ईस्वी में एक कमीशन हुआ था, ब्रूटलैंड कमीशन।
इस पर क्या हुआ था कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत किया गया था? 1987 ईस्वी में। कौन सा कमीशन? ब्रुटलैंड कमीशन। ब्रुटलैंड आयोग में सतत विकास का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया था। सतत विकास का कॉन्सेप्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 1987 ईस्वी में ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा। और 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में पूछे कि सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत कब किया गया था, तो 1987 ईस्वी में। किस आयोग के द्वारा? ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा, ब्रुटलैंड आयोग के द्वारा सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक, आगे है कि ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आया था 1987 में। 1987 ईस्वी में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य। आवर कॉमन फ्यूचर मतलब हमारा साझा भविष्य। यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1987 ईस्वी में। इस रिपोर्ट में क्या हुआ था? इस रिपोर्ट, जो हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, इस रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया था। क्या दिया गया था? सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया था। हमारा साझा भविष्य पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उस रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया था। सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर कब बल दिया गया था? जो रिपोर्ट आया था 1987 में, हमारा साझा भविष्य, उस रिपोर्ट पर सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है कि पर्यावरण विश्व पृथ्वी सम्मेलन। हम लोग का पर्यावरण संरक्षण करने के लिए 3 सम्मेलन का आयोजन हुआ था। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण करने के लिए 3 सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। कौन कौन सा सम्मेलन? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। यह कब कब हुआ था और कहाँ हुआ था, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। कहाँ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहीं पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इन सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1997 ईस्वी में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहां पर हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कब? 1997 ईस्वी में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। प्रत्येक 5-5 वर्ष के अंतराल में यह पृथ्वी सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। 2002 ईस्वी में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। दक्षिण अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राजील का शहर है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था, जो अमेरिका का एक शहर है। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। ठीक, यह तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। इन सभी को आप लोग याद कर लीजिए। इन तीनों पृथ्वी सम्मेलनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्थल, वर्ष और कहाँ हुआ था सम्मेलन। ठीक, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इन तीनों को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। कहाँ का शहर था? ब्राजील का शहर था। ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरियो। ठीक,
इस सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ था? इस सम्मेलन का आयोजन 3 जून से 14 जून 3 जून से लेकर 14 जून तक हुआ था। कहाँ? ब्राजील में। कब? 1992 ईस्वी में। 3 जून से 14 जून 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में कार्यक्रम 21 एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21 को कब स्वीकृत किया गया था? 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। एजेंडा 21 क्या है? अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक कार्यक्रम है जिसमें 21 कार्यक्रम को, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था। सभी देशों के द्वारा 21 कार्यक्रम को एक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, जो पर्यावरण संरक्षण में जिन जिन कार्यों की आवश्यकता थी, वह 21 कार्यों का एक सूची बनाया गया, एक लिस्ट बनाया गया, जिसमें उन 21 कार्यक्रमों पर काम आगे चलकर सभी देशों को काम करना था। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंडा 21, मतलब कार्यक्रम 21, कार्यक्रम 21। कार्यक्रम 21 में क्या हुआ था? एक सूची था, काम उस पर काम किया गया। 21 सभी देशों के सहमति से उन सभी 21 कार्यों को सहमति से स्वीकृत किया गया, आगे चलकर उस पर काम हो सके, जिससे पर्यावरण संरक्षण रह सके। तो एजेंडा 21 क्या था? एक सूची था जिस पर 21 कार्यक्रमों पर काम किया गया, सभी देशों के द्वारा उसे स्वीकृत किया गया। ठीक, अब है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितने देशों के प्रतिनिधित्व में भाग लिया था? कुल 178 देशों के प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 देशों के प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। ठीक, अभी तक हम लोग पढ़े सतत विकास के बारे में कि अपने साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सतत विकास कहते हैं। उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलनों के बारे में हम लोग जाने। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कार्यक्रम 21 हुआ था, एजेंडा 21 का आयोजन हुआ था, उसको स्वीकृत किया गया था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कुल 178 देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। न्यूयॉर्क का, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका का एक शहर था न्यूयॉर्क, वहां हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में हुआ था। कब से कब तक यह पृथ्वी सम्मेलन चला था? यह पृथ्वी सम्मेलन 23 जून से लेकर 27 जून 1997 ईस्वी तक। 1997 ईस्वी में 23 जून से लेकर 27 जून तक इन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसे क्या बोलते हैं? इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे +5 सम्मेलन भी, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्यों +5 सम्मेलन इसको क्यों बोलते हैं? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। अगर इसमें 5 साल और जोड़ दे तो क्या होगा? 1997 ईस्वी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए क्या बोलते हैं? +5 सम्मेलन बोलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, तो अब दूसरा है क्या? 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए एक क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्योटो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के ही दौरान 1997 ईस्वी में। कहा? तो जापान के क्योटो शहर में, जापान में एक शहर है क्योटो, वहां पर क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग बहुत अधिक बढ़ जाने की वजह से उसे कम करने के लिए यह क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ताकि उससे पर्यावरण संरक्षित रह सके। 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के ही दौरान ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जापान के क्योटो शहर में। ठीक, क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं।
क्योटो सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन या विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक, क्योटो सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन और विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। क्योटो सम्मेलन में क्या हुआ था कि क्योटो सम्मेलन विश्व पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ? तो जापान का क्योटो शहर में। इसमें क्या हुआ था कि जो 6 गैस था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का जिम्मेवार इन 6 गैसों को माना गया था। CO2 क्या है? CO2, मीथेन, N2O, HFC, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। इन 6 गैस को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इन्हीं 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। कब? क्योटो सम्मेलन में क्या हुआ था कि CO2, मीथेन, N2O, HFC, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड, इन 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। इसीलिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इन 6 गैसों को कम से कम उपयोग करने के लिए कहा गया था। ठीक, एक सम्मेलन हुआ था मार्टियाला समझौता। एक समझौता हुआ था मार्टियाला समझौता। कब? 1987 ईस्वी में मार्टियाला समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि क्योटो सम्मेलन को मार्टियाला समझौता का विस्तार माना गया। इससे पहले क्या हुआ था? क्योटो सम्मेलन से पहले मार्टियाला समझौता हुआ था। मार्टियाला समझौता जो हुआ था उसी का विस्तार माना जाता है क्योटो सम्मेलन को। मार्टियाला समझौता में थोड़े कम लेवल के ग्लोबल वार्मिंग बचाने के लिए इसी को विस्तार रूप से क्योटो सम्मेलन में दिखाया गया। मार्टियाला समझौता का ही विस्तार माना जाता है। क्या? किसको? क्योटो सम्मेलन को मार्टियाला समझौता का विस्तार माना जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट कौन सा है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 2002 ईस्वी में हुआ था। कब? 2002 ईस्वी में। कहाँ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका का एक जगह है। साउथ अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, वहां हुआ था। किसका? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। साउथ अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, वहां आयोजन हुआ था। कब? तो 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ था? 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। कहाँ? साउथ अफ्रीका के एक जगह जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 ईस्वी में। इसमें भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें हुई थी। ठीक, तो हम लोगों का लगभग पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसमें क्या है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन उतना खास नहीं है, लेकिन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में कुछ अच्छे से आप लोगों को याद करना होगा। इन तीनों पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। इन सभी को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। इससे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके आगे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, इसका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक, इसी तरह के लगातार वीडियो आते रहेंगे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का। तो आपको अगर क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।